गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। बच्चों चैप्टर चल रहा है हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, उसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। सर्कुलर कोयल के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास इस चैप्टर में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे पॉइंट है हमारे पास में, अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आएगा, परमानेंट मैग्नेट आएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, तो काफ़ी कुछ हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ओरस्टेड ने आपके पास पता होगा पिछले वाले टॉपिक में किया था, ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था आपके पास में बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर के ऊपर। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था एम्पियर सर्किट लॉ के, एम्पियर लॉ के बारे में पढ़ा था बच्चों, एम्पियर स्विंग रूल के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है बच्चों, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर कोयल में। तो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर प्रैक्टिकली एक सर्कुलर कोयल लेते हैं हम। इस सर्कुलर कोयल है बच्चों हमारे पास में। ठीक है, इसको आप अटैच नहीं करना है, सर्कुलर कोयल को ढंग से देखना है। यहाँ से ऐसे एक वायर ये होता है सर्कुलर लूप के अंदर। ठीक है, उस वायर को यहाँ पे हमने बैटरी से अटैच कर देते हैं। उसके बाद में होता है रेजिस्टोर, पता है बच्चों कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई करने के लिए आपके पास यूजेबल होता है ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक स्विच लगा होता है की, और इसको हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या बात होता है, जैसे हम इस स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे बच्चों करंट जाएगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे करंट ऐसे गई, ये करंट। ठीक है, सर्कुलर कोयल हमारे पास में, ये हमारे पास क्या बच्चों सर्कुलर कोयल है। सर्कुलर कोयल में क्या पास हो बच्चों करंट, और आप सभी जानते हैं जब भी इस कोयल में करंट पास होगी तो इसको चारों तरफ हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने देखा है कैसे, ढंग से देखना बच्चों कि हमारे पास में एक कोयल है, इस कोयल में ऐसे ले जा रखा है, ऐसे कह देते हैं ये ऐसे से। ठीक है, तो ऐसे करंट गई, ऐसे करंट गई, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करंट आ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन हमने ऐसे उठा लिया। इसमें बच्चों हमारे पास क्या कर रखा है, इसको एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से इसको कोयल को अटैच कर रखा है, कार्डबोर्ड हमारे पास में। ठीक है, ऐसे ऐसे कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर बच्चों हमने क्या कर रखा है, जो लोहे के छोटे छोटे सब्सटेंस हैं वो हमने क्या कर रखे हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे बिखेरे हुए थे पहले। अब क्या होता है, जैसे ही करंट पास करते हैं, आप सभी पता है सभी के सभी एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज हो जाते हैं। कौन, लोहे के सब्सटेंस छोटे छोटे पीस हैं, ये किस ढंग से अरेंज हो जाते हैं आपको बता देते हैं। ये ऐसे ऐसे बन जाते हैं, जितने भी आपके पास यहाँ हैं इनका एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंजमेंट ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे बन जाता है। ये सारे के सारे लोहे सब्सटेंसेस यहाँ पे भी ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, कहने का मतलब किसको शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये यहाँ पे शो करते हैं, ऐसे ऐसे। बीच में बात करते हैं तो बीच में बच्चों हमारे पास जस्ट इसके सेंटर, आपके पास यहाँ पे एक सेंटर है, कार्डबोर्ड से सेंटर सर्कुलर कोयल का सेंटर है, वहाँ बात करते हैं तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे होती है बच्चों, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन कह सकते हो आप, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेंगे। क्यों, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे रहेंगे, यहाँ से ऐसे रहेंगे, बीच से जैसे 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 सेंटर आता रहेगा यहाँ पे कैसे लगेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लगेंगे। ठीक है, तो बच्चों यही था आपके पास में
टॉपिक था मैग्नेटिक ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। कार्डबोर्ड में आपके पास अटैच कर रखा है कोयल को, जैसे करंट पास करते हैं तो इसमें चारों तरफ बच्चों इसके मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो बच्चों इसको हम राइट हैंड, इसको जो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन है इसको राइट हैंड हम रूल से निकाल सकते हैं। आपको पता है जैसे यहाँ पे हमारे पास करंट कहाँ है, ऐसे इसमें करंट ऐसे है ये, तो करंट आपके पास बच्चों ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे यहाँ ऐसे, इसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। हमारे पास पता है कंडक्टर को हम ऐसे पकड़ते हैं, कंडक्टर कैसे थंब में ऐसे पकड़ते हैं, तो हमारे पास फिंगर्स ग्रिप्स होते हैं जो रोटेट करते हैं, वो किसको एसोसिएट करते हैं, वो करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो हमारे पास यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास करंट कैसे है, ऐसे है इस कोयल में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे है, ये है, चेक कर सकते हो बच्चों इसके अंदर करंट कहाँ, इसमें इस एरिया ऐसे। अब की बार बिल्कुल आप ऐसे पकड़ना है आपको, थंब को हम अपनी स्वेच्छा से रोटेट कर सकते हैं। ये अब की बार ये थंब ऐसे हो गया तो आपके पास ऐसे कह सकते हैं, ये फिंगर्स में ऐसे, पहले ऐसे था और फिंगर्स ऐसे रोटेट हो रही थी, अब की बार ये ऐसे है तो फिंगर्स ऐसे रोटेट हो रही ऐसे। आपके पास ये हैं तो हम कह सकते हैं ये ऐसे, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। अब बच्चों इसमें क्या कुछ नोट किया गया है बता देते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट इसका हमारे पास बात करते हैं कौन सा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर। यहाँ पे सेंटर के बारे में बात करते हैं, इस सेंटर पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, एट अ सेंटर, सेंटर यहाँ बात करते हैं बेटा, ये सेंटर पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ कोयल। ये कोयल है, इस कोयल का आपके पास में जो प्लेन है उसके क्या रहती है, जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, जस्ट आपके पास क्या रहती है बच्चों, परपेंडिकुलर रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर। तो फर्स्ट आपके पास में सेंटर पे परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन ऑफ कोयल। सेकंड आप किस बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कोयल आपके पास रहती हैं बच्चों सर्कुलर। ये कि आपके पास कोयल है, इस कोयल पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किस फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर। और जो भी सर्कुलर फॉर्म है जैसे ये है, ये है, ये है, उनका जो सेंटर होता है वो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक करता है, ठीक है, सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब कहता है हर किसी सर्कुलर का सेंटर कॉन्सेंट्रिक लाई करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं दूसरा पॉइंट इसका किसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल में बात करते हैं तो क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कोयल आपके पास कैसे रहती हैं, नियर द कोयल आर सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक रहती है, ठीक है। राइट एंड थंब रूल से हम इसको निकाल सकते हैं, अभी बताया था मैं, जैसे इसको यहाँ पे डायरेक्शन निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर यहाँ ये राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास ये थर्ड आपके पास इसका और बता सकते हैं बच्चों, फील्ड लाइंस आपके पास रहती है सेम डायरेक्शन इन स्पेस। आपके पास जो कोयल है, इस कोयल में जो फील्ड लाइंस हैं, आपके पास ये कोयल है, इस कोयल में फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में रहती है। आपके पास यहाँ या फिर यहाँ बात करेंगे तो उनके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे तो इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सभी की सेम। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगी, इन पे सभी सेम, ठीक है। क्यों, अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल। यहाँ निकालोगे सभी की डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ ऐसे सर्कुलेट करते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे सबकी सेम। ये इसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं इनकी इन सबकी क्या मिलेगी, सेम मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपके पास कह सकते हो फील्ड लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन इन स्पेस enclosed a coil, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में अच्छा एक आपके पास है, आपसे पूछा जाए मैक्सिमम
मैक्सिमम, ध्यान रखना इसमें मैक्सिमम होती है हमारे पास सेंटर पर होती हैं। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होती है? यहाँ पे इसके सेंटर के ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रहती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट ए सेंटर, ठीक बच्चों। सेंटर पे क्या रहती है? मैक्सिमम। यहाँ से ऐसे मूव करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस साइड जाना स्टार्ट करते हैं, या फिर यहाँ से इस साइड जाना स्टार्ट करते हैं, तो सेंटर के ऊपर स्ट्रेंथ क्या मिलती है? मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम मिलती है, ठीक बच्चों। तो हमारे पास एक और है साथ में, इसका एक अच्छा टॉपिक होता है, आता है क्लॉक फेज रूल के बारे में बात करते हैं बच्चों। क्लॉक फेज रूल में आपके पास देखिए अच्छा टॉपिक है। जैसे हमने कोयल को देखना है, यहाँ पे कोयल हमारे पास लेट वी ज़ूम दैट ऐसे है, ये देखो ऐसे, या फिर वही ऐसे। यदि आपने बच्चों बात करते हैं करंट की डायरेक्शन से देखना, क्लॉक फेज रूल बेसिकली क्या होता है? करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। देखिए यदि आपने करंट ऐसे पास कर रखा है, ऐसे ऐसे पास किया हुआ है, ऐसे ऐसे, ध्यान से देखना है। कोयल हमारे पास ऐसे, करंट ऐसे पास कर रखा है, तो हमारे पास ये कौन सा पोल? ये बनेगा मैग्नेट का साउथ पोल को शो करेगा। पूछा जाए कौन सा पोल को शो करेगा बच्चे? मैग्नेट का साउथ पोल। कैसे? यहाँ पे आपके एस बना है, ये देखिए ऐसे, तो ये आप देख सकते हो। ये मतलब करंट की डायरेक्शन हमारे पास कौन सी? यदि करंट डायरेक्शन हमारे पास ऐसे है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो हमारे पास मैग्नेट का कौन सा पोल बनेगा? वो साउथ पोल को शो करेगा कोयल के अंदर, सर्कुलर कोयल में। और यदि हम बात करते हैं अब की बार एन देखना, एन हमारे पास बच्चों ऐसे बनता है, नॉर्थ पोल ऐसे, ठीक है। तो देखना इसके अंदर करंट कैसे रहेगा, ये देखा, इसको चोंच को आप चेक कर सकते हो, ये एन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। कहने का मतलब हमारे पास यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट है, तो मैग्नेट का कौन सा बनेगा? नॉर्थ पोल। ये आपके पास हो गया बच्चों क्लॉकवाइज करंट। और ये कौन सा हो गया बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। क्लॉकवाइज करंट है तो हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल को शो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास ऐसे है तो नॉर्थ पोल को शो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों है क्लॉक फेज रूल के बारे में बात कर सकते हैं। अब इसी में पूछा जाए मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोयल का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं बच्चों। के पास बी पाया गया बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। आई हमारे पास क्या है? करंट इन द सर्किट। एंड बी इनवर्सली पाया गया बच्चों 1/r। आर हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, इनवर्सली द डिस्टेंस, या कह सकते हैं रेडियस ऑफ द कोयल। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कोयल। एंड बी डायरेक्ट पाएगा एन। एन हमारे पास क्या बच्चों? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। एन हमारे पास क्या है? कितनी नंबर ऑफ टर्न्स कोयल में। देखिए ये कितनी ज़्यादा आपके पास टर्न्स कोयल में, 1 है, 2 3 है, 10 है, 1000 है, 1500, कितनी है आपके पास में। तो ये आपके पास क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल। आपने देखा होगा जैसे मोटर बांध देना, वाइंडिंग करते हैं, तो ऐसे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाया गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? रिजल्ट निकाल सकते हैं बच्चों। बी इक्वल टू हमारे पास होता है बच्चों, कॉन्स्टेंट टर्म आ सकती है एन इंटू आई बाई में आर, ऐसे कहते हो। नंबर ऑफ टर्न जितनी ज़्यादा रहेगी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, करंट जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, और रेडियस किसकी? सर्कुलर कोयल की रेडियस जितनी आपके पास में ज़्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? कम। ठीक है बच्चों, हमारे पास टॉपिक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं बच्चों। हमारे पास है बच्चों कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनोइड, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनोइड। करंट कैरिंग सोलिनोइड के बारे में बात करते हैं बच्चों। क्या था? सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि सोलिनोइड होता क्या है, तो बच्चों ध्यान से सुनना है। सोलिनोइड के बारे में सबसे पहले होता क्या है? सोलिनोइड
सोलिनॉइड। तो बच्चों सोलिनॉइड में जिस वायर की यदि जो लेंथ होती है, लेंथ ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, डायमीटर आपके पास पता है क्या होता है किसी का डायमीटर, जैसे आपके पास सर्कुलर कॉइल ये है, इसका डायमीटर कौन सा हो गया ये, तो उस जो वायर की जो लेंथ होती है उसके डायमीटर से क्या रहे, ज़्यादा रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोलिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके पास बेसिकली बात करते हैं इसमें सोलिनॉइड को बेसिकली बनाते कैसे हैं कि सोलिनॉइड को वाइंडिंग करते हैं बच्चों आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास देखिए कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो जैसे हमने वाइंडिंग कर दिया है सोलिनॉइड में, ये देखिए जैसे ये हमारे पास में वाइंडिंग की हुई है, हमारे पास में एक वाइंडिंग कर दिया। ठीक है, एक हमारे पास कंडक्टर था, उस कंडक्टर के ऊपर क्या कर दी बच्चों, वाइंडिंग, और वाइंडिंग करके वायर की वाइंडिंग करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा दिया बच्चों, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिस्टोर, कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई करने के लिए रिस्टोर यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या है, स्विच है बच्चों। तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो ये आपके पास जो वाइंडिंग की हुई होती है इसमें से क्या हो जाए बच्चों, करंट पास करना स्टार्ट कर देगा। देखो ये करंट, तो करंट जाएगा तो बच्चों ये आपके पास में जो सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। कैसे बच्चों, इस मैग्नेट ऐसे करंट जा रहा है तो यहाँ से देखिए बच्चों ऐसे जाएगा, ध्यान से देख सकते हो, इसके अंदर से इसके चारों तरफ क्या जाएगा, मैग्नेटिक और बीच सेंटर से इसकी मैग्नेटिक लाइन डायरेक्शन रहती है बच्चों ऐसे। ठीक है, ये और ये और ये अंदर एंट्री करते हैं, ये ऐसे ऐसे कह सकते हो, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। ठीक है, बाहर नॉर्थ से साउथ ऐसे कह सकते हो, ऐसे नॉर्थ से साउथ। ठीक है, एक में समझ सकते हो, जैसे यहाँ से ये आपके पास मैग्नेट का नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, इस आपके पास पहले भी आ सकते हैं एक नीडल कंपास होती है ना, तो आपके पास नॉर्थ है तो इससे जाने वाले ये वाला शो करता है नॉर्थ को, और ये कौन सकता है साउथ। तो इसी प्रकार से यदि यहाँ रखते हैं तो ये आपके पास पहले करवा चुके हैं टॉपिक, एक नीडल रखते हैं तो ये नीडल का नॉर्थ पोल साउथ, क्यों, ये नॉर्थ है, यहाँ से निकलने वाला ऐसे साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इससे भी ऐसे ही साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसे इंटर करती रहती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में सोलिनॉइड के अंदर बात करते हैं बच्चों, कहने वाले जब भी हम करंट पास करते हैं सोलिनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे करंट पास करने बंद कर देंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर हो जाएगी बच्चों, लॉस हो जाएगी, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। जितनी ज़्यादा करंट पास करते हैं उतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, और बच्चों आपके पास पता ही है ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। अब ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, करंट के लिए बात करेंगे सबसे पहले, और बात करेंगे कि साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है। तो ढंग से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ऐसे यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ही ऐसे निकल रही है। तो जैसे आप देख सकते हो, आपने यहाँ देखा है यहाँ जा रही है ऐसे, तो आपने बनाया नॉर्थ, देखा ढंग से नॉर्थ पोल ऐसे बनता है, ढंग से देखा हुआ ऐसे, यहाँ पे जा रही हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऐसे गई, इसका मतलब ये किसको, इसको आपने देखा, इस फेस को ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, ऐसे यहाँ से ऐसे निकल रही हैं, ऐसे किया, यह मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकली यहाँ से, यहाँ देख सकते हो ऐसे। तो आपके पास ये वाला पोल कौन सा बन गया, आपके पास सोलिनॉइड का कौन सा पोल बन गया बच्चों, नॉर्थ। इसी प्रकार से यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऐसे इंटर करते हैं ऐसे, यहाँ देखिए यहाँ ऐसे इंटर करते हैं, यहाँ देखिए ऐसे इंटर करते हैं, इसको देखा हमने, ये ध्यान से देखिए, ये साउथ, साउथ में कैसे होता है बच्चों, ये देखिए, ये इसको चेक करते हैं, यहाँ देखिए इंटर कर रही है ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये कौन सा है, करंट की डायरेक्शन यदि हमारे पास बच्चों होती है कौन सी वाली बच्चों, इफ करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे क्लॉकवाइज है, तो ये कौन सा, साउथ पोलरिटी, और ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोलरिटी। इसलिए कहते हैं कि सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव करते हैं, जब भी सोलिनॉइड में हम करंट पास करते हैं तो सोलिनॉइड एक
मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जिसका एक पोल हमारे पास कौन सा रहता है, साउथ है, और एक पोल हमारे पास कौन सा रहता है, नॉर्थ। और बच्चों इसके अंदर क्या पाया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं इसके अंदर भी। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या पाया गया, इसमें पाया गया बच्चों बी डायरेक्ट टू हमारे पास आई एंड बी साथ में डायरेक्ट टू एन। एन हमारे पास है बच्चों बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। एन स्मॉल एन के बारे में बात करते थे, स्मॉल एन को कह सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन, या फिर कैपिटल एन कह सकते हो। स्मॉल एन आपके पास नंबर ऑफ यूनिट है, स्मॉल एन होता है बेटे नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये होता है। ऐसा इसमें पाया गया, ठीक है। तो कहने वाला बी डायरेक्ट हमारे पास कितना हुआ, एन आई। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा होगा, तो बी ज़्यादा। जितनी ज़्यादा करंट पास करेंगे तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा बच्चे, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये सोलिनॉइड में था, ध्यान दो आपके पास में, इससे पहले सर्कुलर कोइल करवाया तो उसमें हमारे पास था एन आई अपॉन में आर, आर हमारे पास क्या था, अपॉन में आर आया था, आर हमारे पास सर्कुलर कोइल की रेडियस थी वहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों के पास ये टॉपिक है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। फिर कुछ टॉपिक बाद में करेंगे और साथ साथ में इसके क्वेश्चन करेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।